परमेश्वर रचे वाला और जिंदगी देवे वाला का वहाँ के बोली ना, का हमने चिंता करी ना, का हमनियों को उनके जान सकता नहीं जा। जी हाँ, वहाँ के बतौनी कि वहाँ के चिंता करेनी और उनका सुसमाचार सब लोगन खातिर के कहल बा, कैसे उनके जानब जा। 3500 बरिस पहले परमेश्वर अपना वचन के लिखे खातिर लोगन के बतावे शुरू कैनी। 1500 बरिस तक हमेशा बोलनी और 40 अलग अलग लोग यह सुसमाचार के लिखलन। शुरू के लेख जौना के विधि कहल जाला और इस सब भविष्यवाणी और इस परमेश्वर के सगरी बात चिट्ठियन पर लिखाइल जौना के पवित्र शास्त्र के रूप में जानल जाला। यही सब के साथ जोड़ के बाइबल कहल जाला। ये पवित्र वचन हमनी के परमेश्वर के बारे में बतावेला और ई कि वहाँ के सगरी दुनिया से प्यार करीला। ई परमेश्वर के कथा है। शुरू में परमेश्वर आसमान और धरती के बनवनी। धरती उबड़ खाबड़ और भक्सावन रहे, ज्यादा पानी के ऊपर अन्हार रहे और परमेश्वर के आत्मा पानी के ऊपर घूमत रहे। तबे परमेश्वर कहानी अंजोर हो जा, अंजोर हो गई। तब परमेश्वर देखनी कि बढ़िया बा। तब परमेश्वर अंजोर के अन्हार से अलगा कहनी और परमेश्वर अंजोर के दिन और अन्हार के रात कहनी। तबे सांझ भइल, एक बाद बिहान भइल। यही तरह से पहल का दिन खत्म हो गए। तबे परमेश्वर कहनी पानी के बीचा में एगो ज्यादा दूरी रहे, जमुना से पानी के 2 भाग हो जाए और परमेश्वर उस दूरी के आसमान कहनी। तबे सांझ भइल, तब बिहान भइल। यही तरह से दूसरा दिन खत्म हो गए। फिर परमेश्वर कहनी आसमान के नीचे के पानी एगो जगह में बटोरा जा और सूखल जमीन लौके लागो। तब ऐसने हो गई। परमेश्वर सुखाइल जमीन के धरती कहनी, जवन जल इकट्ठा भइल ओके परमेश्वर समुंदर कहनी। फिर परमेश्वर देखनी की बढ़िया बा। फिर परमेश्वर कहनी धरती फल फूल जमावे, माने कि धरती पर बिया वाला पेड़ जैसन बा वैसने पेड़ अपना बिया से जमावे। और फिर ऐसने हो गई। तब परमेश्वर देखनी की बढ़िया बा। तब सांझ भइल, फिर बिहान भइल। इस तरह से तीसरा दिन हो गई। फिर परमेश्वर कहनी आसमान में ज्योति होखे और उ छाप अपना ठीक बेरा से दिनवन या बरसन खातिर के होखे। फिर ऐसने हो गई। तब परमेश्वर 2 बड़का ज्योति बनौनी। शुरू के दिन में अंजोरिया के रात में उगे के कहानी और उन्हें के तरैयो के बनौनी। परमेश्वर उस सब के आसमान में ऐसे रखनी कि धरती पर अंजोर करे। फिर परमेश्वर देखनी की बढ़िया बा। तब सांझ भइल, फिर बिहान भइल। एक तरह चौथा दिन हो गई। फिर परमेश्वर कहनी कि समुन्दर खूब ढेर प्राणी से भर जाओ, धरती के ऊपर आसमान में चिड़ै चुरंग उड़े और इस समुन्दर में धरती पर और ये आसमान में उड़े वाला और पानी में पौरे वाला किस्म किस्म के प्राणी होके। और परमेश्वर देखनी की बढ़िया बा। और परमेश्वर यह कह के आशीर्वाद देहनी कि फूल फल और समुद्र में भर जा। तबे सांझ भइल, फिर बिहान भइल। इस तरह से 5वां दिन हो गई। फिर परमेश्वर कहनी की हरेक किस्म के जान वाला प्राणी, घर के और जमीन पर चले वाला और जंगल में रहे वाला अपने ऐसा प्राणी जन्मावे। तब ऐसा ही हो गई। और परमेश्वर देखनी की बढ़िया बा। फिर परमेश्वर कहनी कि हम आदमी के अपना ऐसा बनाई। तब परमेश्वर धरती के माटी से आदमी के बनवनी और परमेश्वर अपन सांस नकरा में डलनी तो जियत प्राणी बन गईलन। यही तरह से परमेश्वर आदमी के अपना ऐसा अपने चेहरा में बनवनी और परमेश्वर में मेहरानू मर्द बना के आदमियन में पहलका आदमी के आदम और एकरा बाद आदम अपना मेहरानू के हवा कहलन। और परमेश्वर कहनी यही से आदमी अपना बाई बाबू के छोड़ के अपना मेहरानू से मिलल रही हैं और वो एके देह बनल रही हन। वो लोग लंगटे रहे बकर लजात ना रहलन। तब परमेश्वर सगरी चीजन के बना के देखनी की तो खूब बढ़िया बा। तब सांझ भइल, फिर बिहान भइल। यही तरह से 6वां दिन हो गए। यही तरह से आसमान और धरती के बनावल समाप्त हो गई और परमेश्वर अपन काम 7 दिन में पुरवनी। तब परमेश्वर 7वां दिन का आशीर्वाद देकर पवित्र बनौनी। प्रभु परमेश्वर अदन में एगो बगीचा भी लगवनी और परमेश्वर हरेक किस्म के पेड़ जवन देखे या खाहू में बढ़िया रहे ओके लगवनी। वहाँ के बगीचा के बीच में 2 किस्म के पेड़ लगवनी। वहाँ जिंदगी के पेड़ भी रहे और बढ़िया खराब के ज्ञान वाला पेड़ भी लगावल रहे। और परमेश्वर
आदम हवा के अदन के बगीचा में रखनी कि ओकर पहरा देश, और परमेश्वर कहनी तू लोग सब पेड़ के फल खइह जा, बाकी बढ़िया खराब के ज्ञान वाला पेड़ के फल मत खइह। तू ये पेड़ के फल कबो मत खइह, नहीं तो जवना दिन खइब ओई दिन जरूर बाकी मर जीब। परमेश्वर आदम और हवा के आपन प्रेम दिखौनी और उनकरा सगरी चीजन के लोगन के दिहनी कि लोग बढ़िया से जिए, वहाँ के आपन मन जो के बीचे के अधिकार दे देहनी, और वहाँ के सगरी जनजाति के चीजन के अपना ज्ञान से अपन पद बीचे के अधिकार देहनी। परमेश्वर चाहत रहनी कि आदम और हवा वहाँ के बात के माने, जवन खाली एगो पेड़ के फल मत खास, बाकी सगरी चीज उनका आनंद के करे खातिर के रहे। वो बढ़िया बगीचा में चुपचाप आनंद से रहे खातिर आदम और हवा के चाहत रहे कि उ लोगन परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास करस और उनका यह अधिकार के मानस। उ लोगन के जिंदगी आजादी आनंद खातिर के सिर नवावे के चाहत रहे, बाकी पीछे के आजादी उ लोगन के आनंद ना ले आइल जवन की लोग बेकार करस। आदमी के बनावे से पहले वहाँ के स्वर्गदूतन के बनौनी, जेकरा के बनौनी अपन मन के पीछे के अधिकार बा, और उ स्वर्गदूत जवन उनका साथ आत्मा में लोग रहत रहे वहाँ के आदर चाहत रही जैसे कि आदमी चाहेला। ज्यादा स्वर्गदूत लोगन परमेश्वर के बात के मनलन आ चुनलन आ भक्ति करत रहलन या उनका आज्ञा के मानत रहलन, लेकिन दूसर स्वर्गदूत लोगन बुराई के चुनलन। उ लोग परमेश्वर के प्यार के भुला गइलन, बाकी लूसीफर जौन की सबसे सुंदर आना अपना की अगुआ मनलन। उ घमंडी लुच्चा के कारण लूसीफर परमेश्वर के सामने खड़ा होके वाला बात भुला गइलन। लूसीफर बुराई के कारण सड़क से गिरा दल गइलन, कहे कि वो अपना दिल में परमेश्वर से ही कह के सोचलन कि हम अपन कुर्सी परमेश्वर के तरैयों से ऊपर बनाए और हम परमेश्वर जैसे महान हो जाए। बाइबिल में लूसीफर के शैतान के भेष में जानल जाला। उ चाहेलन कि उनकर भगत जौना के मालिक परमेश्वर बाड़न। शैतान उ भक्ति के पावे खातिर लोगन के धोखा देला, यहाँ तक कि चमकदार खूबसूरत दूत के भेष बनावेला, बाकी ओकर झूठा अच्छली धर्म नाश परेशानी आ दुख देला। परमेश्वर लूसीफर के ई कह के बदनाम कैनी कि तुहरा के नरक के गिरावल जाई जौना के दीवाल गहरा बा। बढ़िया बगीचा जन में आदम और हवा रहत रहे, शैतान सांप के भेष में हवा के यहाँ आयल। यहोवा परमेश्वर जितना बन के जानवर बनौले रही ओकरा में सांप धोखा देवे वाला रहे। उ औरत से आके कहलन का साच बा कि परमेश्वर कहले बाड़न कि बगीचा के कौनो पेड़ के फल मत खइह। तब आदम के मेहरानू कहली ना, हर एक पेड़ के फल खाए के बा, बाकी जवन पेड़ बगीचा के बीच में बा जवना के बारे में परमेश्वर कहले रहनी कि तू लोग पेड़ के फल मत खइह जा, अगर ऐसा करबा जा तो मर जीब जा। तब शैतान हवा से कहलन ना ना ऐसा बात नहीं के, वहाँ के ये से कहनी हाँ कि तू लोग के फलवा के खाते ज्यादा ज्ञान हो जाई, तू लोग परमेश्वर लेखा महान हो जीब। बाइबिल बतावे ले कि शैतान झूठ के बाबू है। आदम ओकरा भरमावला में ना आइले, उनके मेहरानू भरमावला में आके पापिन हो गईली और परमेश्वरों के झूठ कहलस। ऐसे वो औरत फलवा के देखली कि खाए में बढ़िया आ देखहू में बढ़िया और ज्ञान देवे वाला बा, तो वो फल के तुर के खैली, अपना दिमियों के दिहली तो वो खा लिया। तब उन लोगन की आँख खुल गई आ पवित्र आत्मा उन लोगों में से हट गई। फिर उन लोगन देखलन जा कि हमनी के लंगटे बानी जा, तब पतई के एके में जोड़ के देह पर डलना जा। तब परमेश्वर जवन की दिन के ठंडा समय बगीचा में घूमत रहनी उनकर शब्द उनका सुनाई देला। तब आदम और उनकर मेहरारू बगीचा के पेड़ के पीछे लुका गिलन जा, काहे कि वो लोग अपना बुद्धि पर विश्वास करते रहे। वो लोग परमेश्वर के वचन पर आत्मिक रूप से मर गए और उनकर संबंध परमेश्वर से टूट गए। तब परमेश्वर आदम की चिचिया के कहनी तू लोग कह बड़ा जा। तब आदम कहलन राहुल आवाज के सुन के हमने डरा गनी हजा, कहे कि हमने के लंगटे रह जा, ऐसे पेड़ के पीछे लुका गनी हजा। तब परमेश्वर पूछनी कि तू लोग के बतावल है तू लौटे बड़ा जा, का जवना पेड़ के फल खाए से मना कैले रहनी हाँ ओके खैला हजा। आदम कहल रवा जना औरत के बना के हमरा दहनी वे हमरा के खियौली है, हम खैनी है। और परमेश्वर औरत से कहनी तू का कैलू,
औरत कहली सांप आके भरमा दिलस जौना से कि हम खा लेनी है। तब परमेश्वर सांप से कहनी कि तू हरेक प्राणी से ज्यादा शरापित बाड़ा, तू पेट में चलब आ माटी खइब और ई औरत आ तोहरा बीच एकरा खानदान आ तोहरा खानदान में हमेशा दुश्मनी रही। शैतान के खातिर क्या शराप। यहाँ परमेश्वर की किताब में पहलका बेरी बतावल गइल बा कि वहाँ के एगो बचाए वाला के भेजब जवन की औरत से जन्मी आ शैतान के नाश करी। हवा से परमेश्वर कहनी तोहर जन्म दे वाला दर्द और बढ़ाई, तू दर्द में लड़का लेके जन्मेबू तब वो तोहर ध्यान अपना दिनिये दिन रही। और आदम से कहनी कहे कि तू अपना मेहरानू के बात मानला और तू वो पेड़ के फल खैला यही से धरती तारा कारण शरापित बा और तू ओकर उपज जिंदगी भर दुख के संगे खाइल करब। ई तो लोग खातिर के अब घास पात काट कुछ जमाई और तू खेत के पैदा खइब। तू लोग अपना पसीना के कमाई खाइल करब और बाद में जौना माटी से बनावल गइल बड़ वही में फेर से मिल जाइब। और परमेश्वर आदम और उनका मेहरानू के खातिर एगो भेड़ के मार के ओकरा चमड़ा के कपड़ा के बदला में देह तोपे खातिर के दिहनी। यही तरह से पाप आ मृत्यु आदम जोरे धरती पर आई। यही तरीका से एगो बिना पाप के मोला से लोगन के पाप से ढांपे के परमेश्वर की योजना है। एकरा से पहले वहाँ के दुनिया के बनावनी परमेश्वर जानत रहनी कि लोग बिना बुद्धि के उनका पीछे चलल छोड़ दी और अपना जिंदगी में खुद परमेश्वर बने के सोची आ ना बनी परमेश्वर एकरा के पाप कहनी। फिर परमेश्वर जवन हरेक लोगन से प्यार करीना वहाँ के एगो बचाए वाला के भेजे के सोचनी जेकरा के मोला से सारा लोगन के पाप क्षमा हो जाये। तब परमेश्वर आदम और हवा के आदन के बगीचा में से निकाल देहनी और जीवन के पेड़ के रास्ता के रक्षा करे खातिर पूरब में स्वर्गदूत और आगी के तलवार नियुक्त कर देनी। यही तरह से आदम के पाप से सब लोग मुँह गई, बाकी परमेश्वर के कथा में अभियो आस बा। आदम और हवा के दही से एगो लड़का भइलन। तब हवा कहली परमेश्वर के कृपा से भइल बा, यही से एकर नाम कैन रही। तब दूसरका लड़का के जन्म भइल, ओकर नाम हाबिल पड़ल। आगे चल के चरवाहा भइलन, बाकी कैन खेत जोते वाला हरवाह भइलन। कुछ दिन बीतल त कैन अपना पैदा में से परमेश्वर के दान कैलन और हाबिलो भी अपना भेड़ बकरी में से दान दियलन और भेंट चढ़ावलन। अब यहोवा हाबिल तथा उनका भेंट के ग्रहण कैलन, बाकी कैन के दान के ना ग्रहण कैलन। तब कैन खिसिया गइलन। तब परमेश्वर कहनी कि तू काहे खिसियात बाड़ा। तब परमेश्वर याद दिलौनी कि भेंट खातिर जनावर के मृत्यु जरूरी बा। जे तरह अंजीर के पतई आदम के पाप ना छिपा सकल, वही तरह बिना खून के बहावले कबो कौन चीज बढ़िया नइखे भइल। परमेश्वर कहनी कि बिना जीव के दान कैन दिहलन। तब परमेश्वर मना कर देहनी काहे कि परमेश्वर के पूजा उ ना करत रहलन। बाइबिल बतावेले कि हाबिल परमेश्वर के बात पर विश्वास कैलन, बाकी कैन ना करत रहलन। परमेश्वर के आत्मा उनका पर से हट गईल, काहे कि बिना खून के बहावले पाप क्षमा नइखे होखे वाला। बाकी कैन परमेश्वर के बात ठुकरा दिहलन। जीव के ना लैला के बदला में वो अपना भाई हाबिलो के परेशानी के दोष लगावले और उनकर भाई हाबिल जब खेत में गईलन त कैन हाबिल के जान से मुआ दिहलन। तब परमेश्वर कैन से पूछनी कि तुहार भाई हाबिल के हिजा बाड़न। कैन कहलन हम नहीं जानत, कहा अपने भाई के पहरदार हैं। परमेश्वर कहनी तू ई का कहला, तुहार भाई के खून आवाज से के खेत में से सुनात बाटे, तू हमारा के बुलावत बड़ा। अब तू धरती देने से शरापित बड़ा जवन के तुहार हाथ से तुहार भाई के खून पिए खातिर मुंह बोले बा। तब कैन परमेश्वर के राज से बाहरी हो गईलन। यही तरह से धरती पर पहलका हत्या भइल और पहलका परिवार बिगड़ल। कुछ वर्ष बीतला पर माने कि आदम और हवा के ज्यादा संतान भइलन। धरती आदमी से भर गई,
बाकी जब परमेश्वर देखनी तो सगरी आदमी धरती पर खराब हो गईलन। यही बात से परमेश्वर अपना मन में बहुत पछताए लगनी और परमेश्वर कहनी जब ना आदमी के हम बनौनी उनकरा के धरती पर से मुआ दे। बाकी परमेश्वर के कृपा नूह पर भइल। नूह एगो ओह जमाना में परमेश्वर के भगत बढ़िया धर्मी रहलन। यही से परमेश्वर नूह से कहनी कि हम सब आदमी के मुआवे जात बानी, काहे कि धरती पर सब के हथियारा हो गइल बा और उनकरा संग संग धरतियों के बिगाड़। तो अपना खातिर के लकड़ी के नाई बना ली है और ओकरा में घरों बनई है और ओकरा ऊपर पानी भीतर ना घुसते वाला परत लगई है। नाई बनई है 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा। बाकी रोह में एक ही द्वार बनई है। ओह में तू तोहर मेहरानू तोहर लइका और वहनियों के मेहरानू नाई में घुसा ली है। ढेर सगरी जानवर के नर में दिन हरेक छोट बड़ किस्म के रखी है। बाकी जवान जानवर पवित्र बाड़न ओहनी के 7 जोड़ा रखी है। जब नूह नाई के बनावे लगलन, नूह दुष्ट लोगन के प्रचार कैलन। जवान लोग परमेश्वर के आदर ना करी वो नाश हो जाई। सब के नूह के मजाक कैल और परमेश्वर चेतावनी पर हंसत रहे। बाकी और उनका परिवार परमेश्वर विश्वास करते रहे। ऐसे अपना ऐसा मौका पर नाई में घुस गईलन जा आ परमेश्वर हमें बंद कर दहनी। तब परमेश्वर 40 दिन 40 रात धरती वर्षा बरसाते रह गई। एक बाद पानी पर्वत के बराबर हो गई। धरती आसमान के सब सोता खुल गई। पानी ज्यादा हो गई तो ओकरा ऊपर नाई पहुंरे लागल, माने कि पानी से सगरी धरती से फैला गई। यही तक कि पहाड़ आ पर्वत भी सगरी जीवित प्राणी मर गिलन। चिड़ई, पशु, चले और रेंगे वाला जानवर और धरती पर के सगरी आदमी नाश हो गईलन और बाढ़ में डूब गईलन जा। पानी धरती के ऊपर 150 दिन तक रहे। बाकी परमेश्वर नाई में नूह और सगरी जीव के देखत रहनी। तब परमेश्वर उन लोगन के खबर लेके धरती पर हवा बहानी तब पानी घटे लागल। पानी रोज धरती पर से घटे लागल। नाई अरारात पर्वत पर रुक गई। भेड़ के पतई मिले लागल। परमेश्वर नूह से कहनी नाई से बहरी जा, तू आ तोहार जियत प्राणी तू सब लोगन बहरी हो जा। तब नूह परमेश्वर खातिर के एगो जीव चढ़ावे वाला बेदी बनवलन। एकरा बाद परमेश्वर उनके और उनका लइका लोगन के आशीष दिहनी कि जा तू लोग सगरी धरती पर फला फूला और भर जा। जैसे सब साग पात तोहरा के खाए के दिहनी वैसे ही तू सब जानवरों के मार के खा सकत बाड़ा। बाकी तू कौनो आदमी के जब तोहरा लेखा बाड़न मत मरिह, काहे कि परमेश्वर आदमी के अपना ऐसन बनौले बानी। तब परमेश्वर कहनी कि हम तोहरा संगे एगो विधि बनावत बानी। अब कबो ना ऐसा बाढ़ आई, अब कबो ना जानवर आ आदमी बाढ़ में डूब के मईहन। हम आसमान में एगो छाप देत बानी, बदरी में इंद्रधनुष सहार लोगन के बीच बचाव करी। ई देखला पर बदरी में कबो धरती पर वैसन बाढ़ ना होई। तू लोग यही के देखी है, हम तू लोगन के देख। नूह के कुछ दिन के बितला पर खूब लोग हो गईलन। ये धरती पर एक ही किस्म के लोग बोलत रहे और लोग पूर्व में सिनार देश में जाके बस गई। तब लोग एक दूसरा से कहलन कि हमनी के एगो शहर या ऊंचा मीनार बनावल जा। यही तरह से हमनी के आपन नाम कैल जाई या हमनी के धरती पर चारू ओर ना रहल जाई। ये बात परमेश्वर के नियम के उल्टा रहे। वहाँ के कहनी कि पूरा धरती भर जा। बाकी फिर लोग मीनार बनावे के सोचत बाड़े, जवना से कि सूरज, अंजोरिया और तरई के पूजा हुई। परमेश्वर के बनावल आदमी परमेश्वर के छोड़ दिहलन। परमेश्वर देखनी कि लोग सहारा मीनार बनावत बा और ये परमेश्वर कहानी देख इस सब के एक के ऐसन एक ही किस्म के भाषा बोले वाला बा। उन लोगन के कुछ झगड़ा के बात ना होई। यही से परमेश्वर नीचे आके उन लोगन के बोली के गड़बड़ा दिहनी। लोग अपने भाषा में ना समझ पावे, यही से परमेश्वर सब भाषा के मिला देहनी। शहर बनावल बंद हो गई। यही कारण से उस शहर के नाम बाबुल पड़ गईल। एकर मतलब गड़बड़ी, काहे कि परमेश्वर भाषा में गड़बड़ी वही से डलनी और सब लोगन के धरती फैला देहनी।
और फिर बाढ़ अइला के 400 बरिस बाद परमेश्वर के संगे एगो आदमी जुटलन, उनका नाम अब्राहम रहे। उ उर देश के पूर्व के बीचा में के रहलन। परमेश्वर ने कहानी, तू अपना देश के छोड़ के आवा, अपना भाई बाबू को छोड़ के आवा और ओ देश जा, तोहरा से यहाँ देश में बड़ देश बनाई, हम तारा के आशीष दे, जे तारा के आशीष दी ओके आशीष दे, जे तारा के शराब दी हम ओके शराब दे। धरती पर का सगरी घर के लोग तोहरा से आशीष पहियन। यही से अब्राहम परमेश्वर के बात मान के कनान देश में चल गईलन। और आगे परमेश्वर अब्राहम के दर्शन दे के कहनी, ये भूमि तोहरा के दे दहनी, अब तारा की ओर देख, और यदि तू तारे के गिन सकताड़ा तो गिन, तोहरो वंश ऐसा ही अंगिनत होई। अब्राहम और उनके मेहरान सारे के औलाद ना रहना जा। अब्राहम परमेश्वर में विश्वास करत रहना, तब परमेश्वर उनका विश्वास और धार्मिक काम के गिनत रहे। तब अब्राहम परमेश्वर से कहलन, पिता परमेश्वर, हम कैसे जानब यह जगह जमीन हमारा अधिकार के हो गइल बा। तब परमेश्वर बताओनी कि तू एकदम जानब कि तोहार लड़का जवन उनकर नहीं थे ओहू के आपन बना के रखिए जाए, और उ लोगन 400 वर्ष मजदूर बन के रही। एगो देश में लोग दुख उठाई, बाकी ओकर न्याय हम करब, और उ लोगन वहाँ से ढेर धन दौलत दे के लौट जाई, यही जमीन पर चौथा खानदान में जाके मिल जाई। बाकी सारे अब्राहम के मेहरानू बगैर औलाद के बुढ़िया हो गई। यही से सारे अब्राहम से कहली, तू हमार दाई हाजिरा के पास जा, और जवन लड़का उनका से जन्मी ओह के हम आपन समझ। अब्राहम सारे के बात पर तैयार हो गईलन। उ परमेश्वर से प्रेम करत रहलन। अब्राहम विश्वास से पीछा हटे लगलन कि परमेश्वर उनका मेहरानू से लड़का जन्मावे के कहले रहा। बाकी अब्राहम के देश से जवन लड़का भइल ओकर नाम इस्माइल भइल। जब अब्राहम 99 वर्ष के बूढ़ा हो गईलन, तब परमेश्वर उनका के दर्शन देके कहनी, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, तू हमारा सामने चल, हम तुहार नया नाम अब्राहम रखतानी। एकर मतलब होई तू सब जाति के पिता हुआ। सारे के नया नाम सारा रखतानी, एकर मतलब है राजकुमारी। अब हम सारा के आशीष देत बानी, और उनका एगो लड़का भी होई, और ये पूरा देश के माता कहाई हन। तब इब्राहिम परमेश्वर से विनती कैलन कि हे प्रभु इस्माइल रुआ नजर में बनल रहा। परमेश्वर कहनी, इस्माइल खातिर हम थार सुननी, देखा हम उन्हों के आशीष देत बानी, उनकरो का बहुत वंश आगे बढ़ाई, और उनकरो से एगो बड़ देश बसाई। परमेश्वर अपना बात के पूरा कहनी, इब्राहिम के वंश से और इस्माइल से अरब देश बसौनी। तब परमेश्वर कहनी, बाकी हम सारा के लड़का के और उनका वंश लोगन के विधि बनाई, जौन के हमेशा खाती रही। एकरा बाद सारा अब्राहम के एगो लड़का जन्मौली, जेकर नाम इसहाक रखाइल। अब जब इसहाक बढ़ल लगलन, फिर परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास के इम्तिहान लेहनी। परमेश्वर कहनी, इब्राहिम, और ऊ कहलन, जी हम यहाँ बानी। और परमेश्वर कहनी, अपना इकलौता बेटा इसहाक के लेके जौना से तू प्रेम करेला, मोरिया देश में जा, और वहाँ पहाड़ पर आगे के बेदी बना के उनके चढ़ावा द, हम तोहरा के इहे करे कहत बानी। तब अब्राहम खूब सवेरे उठलन और अपना लड़का इसहाक के ले लियलन, जैसे परमेश्वर उनका के कहले रही। तब तीसरका दिन अब्राहम दूर से उस जगह के देखलन। तब अब्राहम चढ़ावा के लकड़ी लेके इसहाक के चले के कहना, और उनका हाथ में आगी और छुरी रहे। तो दोनों जना पहाड़ पर चढ़ गिलन जा। तब इसहाक अपना बाबूजी से पूछलन, बाबूजी हमनी के लगा लकड़ी आग दोनों बा, अभी चढ़ावा खातिर की भीड़ कहाँ बा? इब्राहिम कहलन, बेटा चढ़ावे खातिर के जरूरी बा कि परमेश्वर भेड़ा दी। हाँ, दोनों जना हमेशा आगे चलत जात रहे। उन लोगन कहाँ आ गए जहाँ परमेश्वर कहले रही। वहाँ अब्राहम सगरी लकड़ी के एक पर सरिया के तब ओकरा पर इसहाक के सुतवलन, और उनका ऊपर भी लकड़ी सरिया दिहलन। और ये अब्राहम सब कुछ के तैयार करके अपना हाथ के छुरी में लेके जे ऊपर कैलन, तब परमेश्वर स्वर्ग में से पुकारनी, अब्राहम अब्राहम।
और ऊ बतौलन हम यहाँ बानी। और प्रभु कहनी तू अपन हाथ के इसहाक और मत बढ़ाव, हम जान गनी कि तू हमार बात मानत आड़ा, कहे कि तू अपना एक लौता बेटा के भी ना छोड़ला। और अब्राहम अपना हाथ के रोक के देखे लगलन, वो पीछे देखलन तो एगो भेड़ा झुरमुटी में झुराइल बा। तब अब्राहम भेड़ा के लेके चढ़ावा चढ़ावलन अपना लड़का के बदला में। बाइबल बतावे ले कि अब्राहम खूब बढ़िया से जानत रहलन कि इसहाक से परमेश्वर का वादा कैले रहे, काहे कि परमेश्वर इसहाक के मुआवला से बचवनी। परमेश्वर कहनी हम तारा के आशीष दे, हम तारा वंश के जरूरी बा कि आसमान के तरह ही जैसे बढ़ाई, और तारा वंश के द्वारा सब धरती के देश आशीष पाई, कहे कि तू हमारे बात के मनले बड़ा। तब अब्राहम आनंद से खड़ा हो गईलन, जैसे कुछ समझलन कि बचाए वाला पहले ही अदन के बगीचा में उनका वंश से वादा कर ले रहनी। परमेश्वर अब्राहम से परीक्षा लेहनी। एक दिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपना प्यारा इकलौता लड़का के पूरा दुनिया खातिर के दे देनी, जवन के उनका वंश से भइलन। कुछ दिन के बीतला पर इसहाक के विवाह भइल, वे साब याकूब के बाबूजी भइलन। कुछ दिन के बाद परमेश्वर याकूब के नया नाम इसराइल दिहनी, और उनका के अपना वादा जोगे परमेश्वर छांट लेहनी। याकूब के 12 गो लड़का भइलन, वो हमें यूसुफ के उनकर भाई लोग बेच दिहलन जा। बाकी परमेश्वर उनका भक्ति के देखत रहनी, उनका के मिस्र के राजा फिरौन के यहाँ भेजनी। यूसुफ बड़ा भगत आदमी रहना, वो अपना भाई लोगन के माफ करके अपना संगी संबंधी सबके मिस्र में रखलन। यही से अब्राहम के 70 खानदान इसहाक याकूब से पूरा इस्राएली भइलन। लोग मिस्र में जाके वही बस गईलन, जैसे परमेश्वर अब्राहम से कहले रहनी कि वो गुलामी से छुड़ाई हन। इसराइल के लोग खूब हो गईलन, मिस्र के धरती इसराइली से भर गई। बाकी नया राजा फिरौन यूसुफ के याद करके चिंता करत रहलन। सब मिस्र के लोगन से कहलन, देख इसराइल के लोग इब्रानी है, हमनी से अलग, हमनी के ऊ लोगन से बुद्धि से काम लिहल जा। यदि ऊ लोग हमेशा रह के लड़ाई में जीत जाई तो ऊ लोग दुश्मन से मिल के लड़ाई करे लगी। यही से सब मिस्री लोगन इब्रानी लोगन से सेवा करवावे लागल तथा ऊ लोगन से कठिन काम करवावे लागल। असल में ऊ लोग ज्यादा काम करे वाला रहे, बाकी ज्यादा गिनती में बढ़े लगलन। तब फिरौन इब्रानी दाइन से कहलन कि जब इब्रानी मेहरानू लड़की जन्माई तो ओके जिए दीह, और जब लड़का जन्माई तो लोग के मार दीह। एगो इब्रानी महतारी छिप के लड़का के जन्मवली, वो 3 महीना तक छिपवली। एक बाद सरकंडा के खांची बना के ओके चारू से लेवर के ओकरा के नदी किनारे पौरा देली है। जब फिरौन के बेटी नदी में नीचे उतरली तो एगो खांची के किनारे देखली। जब देखली कि लड़का रोवे लागल तो उनका दया आ गई। वो एगो से कहली इब्रानी के बच्चा है। वो पानी से बच्चा के बहरी निकलवा के अपन बेटा मूसा कह के पुकारली, एकर माने भइल पानी से निकालल। यही तरह से मिस्र के राज में मूसा अइलन। एकरा बाद मूसा बढ़े लगलन। उस सब बात छोड़ छाड़ के इब्री के बीच में गईलन तो देखलन कि एगो मिस्री आदमी इब्री के मारत बा। तब मूसा मिस्री के मार के ओकरा लाश के बालू में गाड़ दिहना। जब फिरौन सुनलन कि मूसा मिस्री लोगन के मरले बाड़न, तब मूसा के मुआवे खातिर सोचना। तब मूसा भाग के मिद्यान देश में बस गईलन। 40 वर्ष बीतल तब फिरौन मर गईलन। इसराइल के लोग बचाव खातिर परमेश्वर से चिचियात रहना। यही से परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के समय के याद कैनी। मूसा भेड़ बकरी के चरवाह रहना, झुंड झुंड चरावत रहना। तब जंगल में परमेश्वर दर्शन देहनी। झाड़ी में आग लागल रहे, बाकी झाड़ी जरत ना रहे। यही से मूसा कहलन कि हम इस सीन के फिर से देखब कि झाड़ी काहे निखे जरत। ये देखे चलना। तब परमेश्वर कहानी मूसा मूसा। मूसा कहलन हम यहाँ बानी। तब परमेश्वर कहानी नजदीक मत आवा, अपन जूता निकाल द, कहे तू जहाँ खड़ा बड़ा पवित्र जगह बा। हम तार बाबूजी के परमेश्वर हैं, इब्राहिम के परमेश्वर,
यासका के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। मूसा आपन चेहरा छिपावे लगलन, काहे कि परमेश्वर के देख डरात रहलन। और परमेश्वर कहनी, हम मिस्र में रहे वाला लोगन के देखत बानी, उ लोगन के पुकार सुनत बानी, हम उ लोगन के दुख जानत बानी। हम नीचे आ गइल बानी, मिस्र लोग के गुलामी से छुड़ाई आ दूध और मधु के नदी वाला जगह में ले जाई। अब मूसा तोहरा के राजा फिरौन के यहाँ भेजब, तू मिस्र में से इस्राएली लोगन के छुड़ाईब। और तब मूसा परमेश्वर से कहलन, हम के हई कि फिरौन के यहाँ जाई और मिस्र के लोगन के छुड़ा ले आई। जब इस्राएली लोगन से कहब कि तू लोगन के पूर्वज हमरा के भेजले बाड़न, तो उ लोग कही पीछे जा, उनका का नाम हो, हम तब का बताई। तब परमेश्वर मूसा से कहनी कि हम जवन हई तवन हई, तू जाके इस्राएली लोगन से कही हो हम हई तू लोगन के यहाँ भेजले बानी। और मूसा परमेश्वर से कहलन, प्रभु प्रभु हमारा बोले ना जानिला, बढ़िया बोले ना आवेला, हमार ये बोले में लगताए लगेला। बाकी परमेश्वर कहनी, आदमी के मुंह के बनावा, का हम परमेश्वर ना है। अब जा, हारून तोहार भाई बढ़िया बोलेलन, उनका द्वारा बात कर, हम तोहरा और उनका मुंह के संग रह। और इस्राएल की तुलना के का करे के बा, जब तू मिस्र लौटी है तब फिरौन के आगे ढेर तरह के काम करी है, तब वो अपन मन के कड़ेर कर ली हन, लोगन के ना छोड़ी हन। तो फिरौन से कही है, परमेश्वर कहले बानी इस्राएली हमारा लड़का हवन जा, वो हमारा पहलका बेटा हवन जा, यही से हम कहत बानी जाए द, वो लोगन के हमार सेवा कर। और ये अगर तू हमारा बेटा के ना जाए देब तो हम तोहरा पहलका बेटा के मुआई। मूसा और हारून फिरौन के यहाँ जाके खबर दिलन जा, इस्राएल के परमेश्वर कहले हैं तू हमारा लोगन के जाए द। तब फिरौन कहलन, परमेश्वर के है कि हम उनकर बात के मान के इस्राएल लोगन के जाए दे, हम परमेश्वर के नहीं की जाना ना इस्राएल लोगन के जाए दे। तब मूसा परमेश्वर के यहाँ आके पूछलन, परमेश्वर हमरा के काहे के भेजनी हाँ, हम फिरौन से जाके नाम धरनी हाँ, तब वो लोगन के ना छोड़ल था। परमेश्वर कहनी, हम परमेश्वर हैं, हम इब्राहिम इसहाक याकूब के दर्शन देहनी तो लोग सब शक्तिमान जानल। तब परमेश्वर मूसा से मिस्र के व्याख्यान सुनवनी, अपना के यहोवा उद्धार देवेला बतवनी तथा सिद्ध कहनी कि सगरी दुनिया एक ही सही परमेश्वर के पूजा करे, उनका रचना के नाम। तब परमेश्वर मूसा और हारून से कहनी, फिर से फिरौन के यहाँ जा और अपना हाथ में लाठी लेके पानी के ऊपर बढ़ाव। मूसा और हारून परमेश्वर के बात मान के नदी में लाठी मरलन और सगरी नदी के पानी खून बन गई, सब मछली मुँह गईली और नदी बसाए लागल, मिस्र के लोग नदी के पानी ना पियन। परमेश्वर आगे मूसा से कहनी, तू राजा से जाके कह कि हमारा लोगन के जाए दे, वो लोग हमारा सेवा करन, और यदि तू भेज न कर जेब तो तोहरा सब राज्य में बैंक भर जी हैं। बाकी फिरौन न कर गइलन, यही से मेढक आ गइलन और इस सब मिस्र के धरती पर भर गइलन, लोगन के बिछौना से लेके सगरी बर्तन भर गइलन। तब फिरौन मूसा या हारून के बुला के कहलन, जाके परमेश्वर से विनती कर जा कि बैंक राज्य खत्म हो जासन, तब हम तोहरा लोगन के जाए दे। बाकी जब फिरौन फिर से देखलन तो उनका शांति मिलल, तब फिर से अपना मन के कड़ेर कर लेलन जैसे परमेश्वर कहले रहे। यही से परमेश्वर हमेशा मिस्र के धरती पर बीमारी भेज रहलन। हर समय फिरौन बीमारी के रोकवावस और रुकला के बाद इस्राएल लोगन के छोड़े से अपना मन के बदल ले। यही से परमेश्वर मिस्र के धरती पर फिर से हर आदमी और जानवर पर मछली भेजनी। तब मिस्र के जादूगर फिरौन से कहलन जा, ई परमेश्वर के काम है। तब सरकार बेरी परमेश्वर उनका नौकर और उनका ऊपर डांसा भेजनी, वहाँ के खूब बढ़न बीमारी भेजनी, सब मिस्र जानवर मुँह गलन, बाकी इस्राएल के लोगन एक जानवर नाम होलन। तब मूसा फिरौन के सामने खड़ा होके सड़क में राखी फेंकलन, तब मिस्र के लोगन आ जानवर कफोरा हो गई। तो सरकार बेरी परमेश्वर चेतावनी कि देखा का ले ही तेरा मिस्र में पत्थर पड़ी।
जवन लोग परमेश्वर विश्वास करते रहे वो नौकर अपना जानवर के या पशु के घर में ले आई। बाकी जवन लोग परमेश्वर पर विश्वास ना करते रहे वो लोग अपना जानवर या नौकर के बाहर छोड़ दल। तब आग वाला पत्थर पड़े लागल, सगरी खेती बाड़ी जियान हो गई, हरेक पेड़ टूट गई और जवन नौकर और जानवर भीतर ना रहे वो मुँह गई। बाकी गोसेम देश जहाँ इसराइली लोग रहे वहाँ पत्थर ना पड़ल। तब परमेश्वर सगरी मिस्र में टीटी भेजनी, जमुना से की सगरी जमीन ढका गई, यही से जमीन पर अंधार हो गई और ये पत्थर से जवन पेड़ के पतई माने हरियरी बचल रहे उसका टीटी खा गई। मिस्र में कथू हरियर पर ना लौके। तब परमेश्वर फिर अन्हार लेनी। मिस्र के धरती पर 3 दिन तक इतना अन्हार रहे कि आदमी एक दूसरा के ना देख पावल और वो लोग अपना घर से बाहर ना गए। बाकी सगरी इसराइली लोगन के घर में अंजोर रहे। फिरौन के मन फिर से कड़ेर हो गई। वो मूसा से कहलन, हम सामने से तू जा, जब दिन तू हमारा चेहरा के देखब तू जरूर मर जीब। तब मूसा कहलन, तू ठीके बात बाड़ा, हम जरूर तोहरा चेहरा के फिर कब ना देख। तब परमेश्वर मूसा से कहनी, हम फिरौन पर एगो और बीमारी भेजब आ एकरा बाद वो जरूर हमरा लोगन के मिस्र से जाए दी। ये बीमारी मिस्र के सगरी जानवर और आदमी और सबकर पहिलका बेटा मरी। राजा के पहिलका बेटा से लेके नौकर दासी सब केहू के पहिलका बेटा मरी और सगरी मिस्र के देश में बड़ा हाहाकार मची, माने कि ऐसा ना कबो भइल बा ना कबो होई। मूसा सब इस्राएल के मंडली से कहनी कि हम कहत बानी एगो भेड़ चुनी है जा आ हर घर के लोगन तहा भेड़ा 1 वर्ष के नर होके और बेगर दोष के भी। 4 दिन के बाद पूरा इस्राएली लोग एक के संगे सांझ के बेरा मरिहन जा और तू लोगन जुफा के एगो गुच्छा लिह, ओकरा के भेड़ा के खून में डुबा दीह और द्वार के ऊपर लगा दीह और दोनों के राखा पर लगा दीह और सवेरे होखे तक केहू अपना घर से बाहरी मत निकली और राती के भेड़ा के मरिया जा ओके आगी में भूंज के खइया जा, बाकी ओकर कौनो हड्डी ना टूटे। तू सगरी लोगन अखमेरी रोटी खइया जा, ये परमेश्वर का पर्व है। और हम मिस्र के धरती से होके निकलब और सब मिस्र लोगन के आदमी और जानवर के पहिलौठा मुआई और सगरी मिस्र के देवता लोगन के न्याय करब, काहे कि हम परमेश्वर हैं। और वो खून के छाप वो घर के बचाव करी जहाँ तू रहब, यही से हम वो खून के छाप देखब तो वो घर में कुछ ना करब, जन में तू लोग रहब ओके छोड़ दे। और तू लोगन हरेक बरिस ई पर्व के मनई है, काहे कि हम वही दिन सबके बचवनी। यही से इस्राएल के लोगन परमेश्वर के आज्ञा मनले और मूसा और हारून भी सब आधा रात के आफत आई। परमेश्वर मिस्र के सगरी पहिलौठा लेका मार दहनी, राजा से लेके नौकर और जानवर के भी। और फिरौन के सब नौकर और मिस्र लोगन आधा रात के जागल रहे और मिस्र में खूब जोर जोर से रोवे और चिचियाए लगलन जा, काहे कि बिना छाप के कवनो ऐसन घर ना रहे जवना में कि एगो ना मरल होखे। बाकी जवना घर में भेड़ा के खून लागल रहे ऊ घर बच गई। तब फिरौन मूसा और हारून के राती में बुला के कहलन, तू सगरी लोगन जाग जा, हमरा लोगन में से भाग जा, जैसे परमेश्वर चाहत बाना वैसे ही प्रार्थना कर जा। और मिस्र के लोग इब्रानी से कहले कि तू लोग हमनी के यहाँ से जल्दी से चल जा, यदि तू लोग ना जीव जा तो हमनी के सब लोगन मारल जाइब जा। मिस्र के लोगन इब्रानी लोगन के गहना गुड़िया भी दे दिहलन जा। इस्राएल के लोग जवन लाखों के गिनती में बाड़न अपन सब भेड़ के झुंड तथा पशु के लेके चललन, जैसे परमेश्वर अब्राहम से कहले रही, अब्राहम तोहरा लोगन के 4था पीढ़ी के आवे तक हम छोड़ाई, लोग बंधन में ना रही। यही से बड़ राजा भइल। जब न के परमेश्वर अपने पहलौठा से कहनी
मिस्र के छोड़ के जंगल और जा। और परमेश्वर मूसा से कहनी, फिरौन जल्दी विचारत बा कि इस्राएल के लोगन के मरुभूमि में घूमत हुई हैं। और फिरौन के मन फेर से कठोर हो गईल, तो ऊ लोगन के पीछे अइलन। बाकी एह तरह हमार महिमा होई, सब मिस्र के लोग जान जइहन कि हम ही परमेश्वर हैं। सब जैसे परमेश्वर कहनी वैसे ही फिरौन अपना नौकर से इब्रानी के घेरे के कहलन, हमने के इस्राएल लोगन के छोड़ के का कर देनी जा। और फिरौन 600 चुनल रथ और अन्य मिस्री के रथ और अपन घोड़ा वाला सेना लेके इस्राएली लोगन के घेरे के कहलन। जब इस्राएली लोगन मिस्री के पीछा आवत देखलन तब परमेश्वर के लोग चिचियाए लगलन। तब मूसा कहलन, तू लोगन मत डरा जा, सीधा खड़ा होकर परमेश्वर के उद्धार के देखा जा। आज तू लोगन के ऐसन चमत्कार देखई हन कि एकरा बाद ई मिस्री लोगन कबो न लौकी हन जा। परमेश्वर तू लोगन खातिर के लड़ी हन। तो परमेश्वर मूसा से कहनी, आपन हाथ उठा के लाठी समुंदर ओरे बढ़ावो, वो दोनों ओर बटा जाई और इस्राएली लोगन समुद्र में से होकर निकली हैं। और मूसा अपन हाथ के उठा के समुंदर पर लाठी मरलन तो दू ओर बटा गई। और सब इस्राएली लोगन समुंदर के बीचा से जाए लगलन जा। पानी के दीवार दोनों ओर बन गई। तब फिरौन और उनका रथ और घुड़सवार सब समुंदर में इस्राएली के पीछे करे लगलन। बाकी परमेश्वर मिस्री सेना के बिगाड़ लगनी और यहाँ के ऊ लोगन के घोड़ा के रथ के पहिया बिगाड़ दहनी। ऊ लोगन के चलल मुश्किल हो गईल। मिस्री लोगन कहे लागल कि इब्रानी लोगन के सामने से भाग जाइल जाओ, परमेश्वर ऊ लोग और से लड़त बानी। परमेश्वर मूसा से कहनी, अपन हाथ उठाओ। और जब मूसा अपन हाथ समुद्र पर फैलवनी तब पानी अपना जगह पर आ गई। सब मिस्री लोगन के परमेश्वर समुद्र के बीचा में मार दहनी। फिरौन के सेना रथ घुड़सवार के ऊपर फैला दहनी। बाकी इस्राएल के लोग समुद्र के बीच में से बढ़िया से निकल गईलन। जब इस्राएल चले के बाद के देखलन जवन मिस्री के लोगन से कहले रानी, वहाँ के चाहे नहीं कि परमेश्वर के लोग उनका बात के माने और संग संग मूसा के भी। बाकी मिस्र से छूट के इस्राएली लोगन मूसा के ऊपर दोष लगा के कहलन, हमने के बन बन में मारा चाहत बानी, हमने के यहाँ खाए के बा न पिए के। बहुत दया के साथ प्रभु कहनी, देख हम तू लोगन खातिर के सड़क से रोटी के बर्ता करब और तू लोग सवेरे जाके बटोरिया जा। ऊ लोग ऐसा ही कईल और वो के मन्ना कहलन। तब परमेश्वर पानी दे के उनकर शंका दूर कैलन। तब लोग सिनाई मरुभूमि में एगो पहाड़ पर रहे लगलन जा। एक बैग पहाड़ पर बदरी गरजे और बिजुली चमके लागल। बादल से तुरही के ऐसा आवाज आईल कि लोग कांपे लगलन जा। तब परमेश्वर आगी के संगे उतरलन। तब पूरा पहाड़ हिले लागल और परमेश्वर पहाड़ के ऊपर 5 फुलगी से ही बात कहनी, हम ही तू लोगन के परमेश्वर यहोवा हैं, जवन की तू लोगन के मिस्र के धरती से गुलामी के जीवन से छुड़ा लिए नी। और परमेश्वर बोलनी कि हम 10 गो आज्ञा के पत्थर पर लिखत बानी, तू लोग हमरा के छोड़ के दूसरा के परमेश्वर मत मानी है। ना तो कोनो मूर्ति बनई है जवन की नीचे बा, ना ओकर पूजा करी है। तू अपना परमेश्वर के नाम बिना काम के मत लीह। सबत के दिन के पवित्र मान के याद करीह। तू अपना माई बाबू के जान मान करीह। तू हत्या मत करीह। तू बेविचार मत करीह। तू चोरी मत करीह। तू अपना पड़ोसी लोगन के बारे में झूठ मत बोलीह। तू अपना पड़ोसी के घर पत्नी या कोनो चीज के लालच मत करीह। परमेश्वर यज्ञ का पवित्र होखे खातिर दिहनी। परमेश्वर मूसा से कहनी, केहू लोग यह विधि के मत तोड़े। परमेश्वर कहनी, तू धरती पर हमरा खातिर के वेदी बनई है, जहाँ हम बताई ओहिजे हम तू लोगन के आशीष दे। भेड़ा के खून से तू लोगन के पाप क्षमा होई। आखिर में 40 बरिस वन में बीतला पर इस्राएली लोगन जमना के यहूदी कहल जाला वादा के मुताबिक कनान में पहुंचलन।
दुख के बात भइल कि कनान के लोग यहोवा के भुला गईले, जवन की इसराइली खातिर लड़ रही, बकिर प्रभु यहूदी लोगन के बचा के नाता जोड़ले रही, जवन की धरती पर अब्राहम, इसहाक और याकूब से कईनी। प्रभु पुरोहित लोगन के पशु बलि और उनका पूजा करे के मना कईनी। साल में एक बार चुनल महायाजक सब लोगन खातिर वह पवित्र जगह में जइहन, जहाँ सब देश खातिर प्रार्थना करीहन। कुछ वर्ष के बाद इसराइल के लोग दाऊद के राजा मनलन। परमेश्वर दाऊद के चुन के बुलौलन। एक आदमी उनका मन जोगे मिलल। परमेश्वर अपना लोगन से भविष्यवक्ता के द्वारा बात करत रहनी। जब इसराइल के लोग पाप करे लागल, तब प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा ई चेतावनी देत रहलन कि यदि ई लोग ऐसा ही करत रही तो दूसर देश उनका ऊपर राज करे लागी। परमेश्वर इसराइल लोगन के चेतावनी दिहनी। उ लोगन आज्ञा के भुला गई, उनका विधि सब लोगन से हट गई, उ लोगन से खुश ना रहलन। 800 वर्ष जब बीतल तो इसराइल लोगन के लिया के असीरिया या बेबीलोन राज बनवनी। बकिर परमेश्वर अपना लोगन के उहे बात कहत रह गईनी और ये आदमी लोगन के पाप से बचावे खातिर एगो उद्धारकर्ता जरूर रही हैं, जौन पापी लोगन के बचाई हैं। मीका नबी बतौले रहनी कि वह उद्धार देवे वाला के जन्म कहवा होई और उनका अनंत काल के प्रकृति के कहानी। बेतलहम में से एगो आदमी निकली हैं, जौन इसराइल में राज करी हैं, जौन शुरू से लेकर अनंत समय तक बाड़न। परमेश्वर बचावे वाला के कहानी उ दाऊद के खानदान से आई हन। तब मलाकी साफा लिखलन कि प्रभु एगो आपन निजी दूत से कहवावन कि बचावे वाला आई हैं, लोग तैयारी करो। जकरिया नबी से कहानी, ए यरूशलेम के लड़की लोगन, देखो तुहार राजा आवे वाला बाड़न, उ दिन बन के गदही के बच्चा पर सवार होके आई हन। राजा दाऊद बचावे वाला के बारे में पहले से जानत रहलन। उनकर आपन संगहतिया उनका संगे रोटी के खा के पकड़वई हन। और जकरिया अभी कहनी कि उ पैसा में 30 चांदी के सिक्का पर बेच दी हन। यशायाह से भी परमेश्वर कहनी एगो बचावे वाला आई हन, उनका मुंह पर थूकल जाई या उनके रोवावल जाई। दाऊद बड़ी नेम से कहलन और उनका बारे में बतौलन, बचावे वाला आई हन और उनका गोड़ के कौनो हाड़ ना तोड़ल जाई। तब वो कही हन, हमार परमेश्वर हमरा के काहे छोड़ दहनी। और उनकरा पर लोग हंसी हैं और कही हन, परमेश्वर के बुलाव तो के छोड़ा ली हन। दाऊद भी लिखनी कि बचावे वाला के हाड़ ना तुरल जाई और उनके सिरका दहल जाई और बचावे वाला के कपड़ा के ऊपर लोग पर्ची लगाई। यशायाह भविष्यवक्ता लिखलन कि बचावे वाला के चेहरा बिगाड़ल जाई कि देखे वाला के ना चिन्हाई और अचरज करी। परमेश्वर के भविष्यवाणी के किताब में लिखल बाकी कैसे एक दिन दाऊद के वंशज यरूशलेम के निवासी लोग वो उद्धारकर्ता के जेके बेधल जाई देखिहन जा। और पवित्र शास्त्र में लिखल इस सगरी बात उद्धारकर्ता के आवे से सैकड़न वर्ष पहले ही से लिखल बा। 70 वर्ष के बाद परमेश्वर अपना लोगन के इसराइल के जमीन पर आवे दिहनी। बाकी वहाँ के एगो समूह चुननी। बाकी यहूदी लोग गुलामी के राज में रहत रहलन। 500 वर्ष के बाद जब इसराइल में रोमी राज के समय 2 लोग, यूसुफ और मरियम, जे कि दाऊद के खानदान के रहलन, बाकी ओकरा एक संग होखे से पहले मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती भइली। तब एगो परमेश्वर के दूत दर्शन देके यूसुफ से सपना में कहलन, यूसुफ तू अपना मेहरानू के बारे में मत सोचा, उ पवित्र आत्मा के द्वारा लइका होई, उ परमेश्वर के बेटा कहाई। और जब वो बच्चा के जन्म दी है तो उनका नाम यीशु रखी है। एकर मतलब है बचावे वाला। उ अपना लोगन के पाप से बचई हन। ये बात ऐसे भइल कि परमेश्वर के वचन यशायाह भविष्यवक्ता वाला बात पूरा होखे। देखो एगो कुंवारी बेटा जन्मई है और यो का नाम इमानुएल रही। एकर मतलब है परमेश्वर हमारा संगे बानी। यूसुफ और मरियम बेतलहम की ओर नाम लिखवावे और कर चुकावे जाए लगलन जा। तब वहाँ मरियम पहलका बच्चा जन्मवली, उनका नाम यीशु रखाइल। यही तरह भविष्यवक्ता का बात पर यीशु जी बेतलहम में दाऊद के खानदान में जन्म लिहनी।
और वो देश के चरवाहा लोगन भेड़ के झुंड के चरवाही करत रहन। तब प्रभु के दूत उन लोगन के भीड़ आइल और चमकत रहे, उन लोगन के देख के डरा गेलन जा। तब दूत कहलन, तू लोग मत डरा जा, हम बड़ा खुशी की खबर ले आइल बानी, इस सगरी लोगन खातिर के बा। आज बच्चा वाला मसीह प्रभु जन्म लेले बाड़न और बच्चा बढ़े लगलन। वो पवित्र आत्मा मजबूत भइलन और परमेश्वर की कृपा उनका ऊपर होत रहे। यीशु बुद्धि में निपुण भइलन और हमेशा परमेश्वर का आदमी रहलन। प्रभु यीशु 30 वर्ष के भइनी त एगो आदमी यूहन्ना प्रभु के प्रचार करत रहलन आ बपतिस्मा देत रहन और कहत रहन, मन फिराव और परमेश्वर का तैयारी कर। यूहन्ना प्रभु के सुसमाचार सुनावे वाला रहन, वो आवे वाला उद्धारकर्ता के प्रचार कर। तब यीशु नदी में आके यूहन्ना से बपतिस्मा लेत रहन और यूहन्ना प्रभु यीशु के आवत देखलन तो कहलन, देखो प्रभु के मेमना जो ने जगत के पाप ले जाई। और यीशु जब बपतिस्मा लेलन, पानी से बाहर निकलते उनके बल मिलल और सड़क खुल गई और पवित्र आत्मा कबूतर के नियर उनका ऊपर उतरल। सड़क से आवाज आयल, ये हमारा प्रिय बेटा हवन, हम इनकरा से बहुत खुश बानी। तब यीशु 40 दिन मरुभूमि में बितवलन। तब शैतान उनका परीक्षा लेहल चाहल। शैतान हवा के नियर जैसे बगीचा में आयल, वैसे ही उनका बुद्धि के परीक्षा लेलल, बाकी प्रभु कबो कोनो गलत काम ना कैनी। तब अंतिम में शैतान उनकरा के पहाड़ पर चढ़ा के कहलस, इस सगरी राज तोहरा के दे यदि तू हमरा के पूजब और प्रणाम करब तो सब चीज हम तोहके दे। प्रभु यीशु कहनी, शैतान हमरा सोचा से हट जा, काहे कि परमेश्वर कहले बानी कि तू अपना परमेश्वर के छोड़ के दूसरा के पूजा मत करिह। जबकि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर उनके धरती पर आदमी लेखा बना के भेजनी उनकर परीक्षा लिया, तब वो कोनो पाप ना कैलन। यही से आदम छड़ गए। प्रभु यीशु बढ़िया से अपन परीक्षा पास हो गई। प्रभु यीशु आदमी लोगन के बचावे खातिर परमेश्वर की मेमना भेजनी। प्रभु यीशु लोगन के बचावे खातिर जाने समझे खातिर ढेर अचरज के काम कैनी। वहाँ के एगो विवाह में पानी से दाखरस बनौनी। वहाँ एगो आदमी रहना जवन की 38 वर्ष के रहना। एगो कोढ़ से भरल आदमी यीशु के देखलन और सिर झुका के कहलन, प्रभु यदि वो चाहत बानी तो हम ठीक हो जाई। प्रभु यीशु तब अपन हाथ बाहर निकलनी और छू के कहनी, ठीक हो जा, और वही घर उनका बीमारी जाए लगा। प्रभु यीशु एगो आदमी के आंख देहनी जवन जन्मे से आंधर रहे। एगो औरत जवन की 12 वर्ष से बीमार रहली, डॉक्टर लोगन से ठीक ना होखस, वो पहुँचली और वो कपड़ा के छुएली। प्रभु यीशु कहनी, तू ठीक हो जा, तुम्हार विश्वास तो के चंगा कैलस, तू शांति से जा। उ लोगन कई किस्म के बीमारी वालन के उनका पंजरा ले आइल और उ सबके चंगा कैलन। प्रभु यीशु 12 लोगन के बोला के कहनी, तू लोगन हमारा पीछे चला। उ लोगन के शक्ति और शैतान के ऊपर अधिकार देहनी और वहाँ के वो लोगन के प्रभु के राज के बारे में प्रचार करे खातिर और बीमार के चंगा करे खातिर भेजनी। उनकर नाम सगरो फैल गईल और उनकर शिक्षा के सुने खातिर और चंगाई पावे खातिर भारी भीड़भाड़ लग जाओ। जब 5000 लोग खाना के जरूरत रहे, यीशु प्रभु प्रार्थना कैनी, एगो छोट लड़का के रोटी और मछली से खाना में चरज भई। यही से सब लोग खाइल और 12 खाती बचियो गई। बाकी लोग ढेर सबूत खातिर पूछत रहे कि यीशु प्रभु परमेश्वर के ओर से बाड़न। उ लोग कहल, हमनी के पुरनिया लोग मरुभूमि में मन्ना खाइल, ये पवित्र शास्त्र में लिखल बा, वहाँ के उन लोग के खाए खातिर सड़क से रोटी दिहनी। प्रभु यीशु जवाब दिहनी, परमेश्वर की रोटी हम ही हैं, जन सड़क से आइल बा और जीवन देला। लोग कहल, हर समय रउआ रोटी के देही। प्रभु कहनी, हम ही जिंदगी के रोटी हैं, जे हमरा के अपनाई वो कबो न भूखाई, जे हमारा पर विश्वास करी वो कबो न पियासी। प्रभु भविष्यवाणी कैनी कि वो बहुत सतावल जइहन और अगुआ महायाजक और पुरोहित लोगन इनकरा के इनकार करी और मुआ दीही, तबो वो 3 दिन के बाद मुर्दन में से जी उठीहन।
ज्यादा धार्मिक और राजनीतिक अगुआ लोगन यीशु के शिक्षा के ना मनलन। तब वो फरीसी में से निकोदेमुस नाम के एगो आदमी राति में आके उनका सच्चाई के बारे में बतौलन। यीशु उनसे कहानी, यदि कोई नया जन्म ना ली है तब परमेश्वर के राज के ना देखी है। निकोदेमुस पूछलन, आदमी बूढ़ा हो गई तो कैसे नया जन्म ली? का वो महतारी के गर्भ में फिर से दोबारा जाई आ जन्म ली? प्रभु यीशु बढ़िया से बतवनी कि जवन शरीर में जन्मल बा उस शरीर में बा, और जे आत्मा में जन्मल बा वो आत्मा में बा। तू मत सोच हम कहता नहीं कि नया जन्म लिया जरूरी बा। निकोदेमुस वहां से कहलन, ये बात काहे खातिर के होई? प्रभु यीशु कहनी, तू इस्राएल के गुरु होके भी आत्मिक सच्चाई के बारे में नहीं जानत। तब यीशु आत्मिक जन्म के बारे में बतावनी, परमेश्वर दुनिया से इतना प्यार करीना कि अपने इकलौता बेटा दे दिहनी कि जे उनका पर विश्वास करी वो अपने जिंदगी के ना खोई बल्कि अनंत जीवन पाई। परमेश्वर अपना बेटा के एक खातिर के ना भेजनी कि उस संसार पर रोप जमावस, वहाँ के एक से भेजनी कि सेवा करस और उनका आज्ञा के मानस। अंजोर दुनिया में आइल और ये आदमी अनहार के अंजोर से खूब बढ़िया जानल, काहे कि वो लोगन के काम बुरा रहे। जे परमेश्वर के लइका पर विश्वास करी वो अनंत काल के जिंदगी पाई, और जे लइका विश्वास ना करी वो अपना जिंदगी के खोई, बाकी परमेश्वर के खीस उनका पर रही। तब निकोदेमुस समझलन या विश्वास कैलन। प्रभु यीशु सामरी औरत से कहनी, जवन लोगन पानी के पियासल हुई हैं वो लोग ई पानी के पी के कबो पियासल ना रही हैं। हम जवन पानी देव ओकर सोता ना सुखाई, ना लोग अपना जिंदगी के भुलई हन। तो औरत कहली, हम जानत बानी कि मसीहा आई, जवन की मसीह कहलाई, वहाँ के जब आई हर एक बात बताई। प्रभु यीशु उनकरा से बतवनी, जवन हम तारा से बोलत बानी उहे हई। एकरा बाद में परमेश्वर लोगन के सिखवनी, यदि केहू अपना जिंदगी में हमरा के चाहत बा तो हमरा पीछे चलो। वो आदमी के का फायदा हुई जब दुनिया के सब धन प्राप्त करी और ये अपना आत्मा के खो दे ही? तू तैयार रह, तू लालच से दूर रह। लालच आदमी के जिंदगी में रही तो वो कबो ना आगे बढ़ी, ओकर मन उहे में रही जहाँ ओकर धन रही। तब महायाजक और फरीसी लोगन अपना बटोर करके कहलन जा, हमनी के का करल जा? ये आदमी तो ढेर सारा तरह के काम करत बा, यदि ये सही करी हैं तो उनका ढेर लोग विश्वास कर लगी और तब रोमन लोगन हमनी के ऊपर रोप जमावे लगी हैं। प्रभु यीशु पूरा अधिकार के संग सिखवनी, मंदिर में जाकर सब बेचे वाला लोगन के सामान उलाटे पलाटे लगनी। और तब कहनी कि पवित्र शास्त्र में लिखल बा कि हमार घर प्रार्थना के घर होई, बाकी तू लोग अगर के चोर के आटा बना दे बड़ा जा। और तब सिखवलन, हमरा के भेजे वाला के यही इच्छा बा कि जे केहू बेटा पर विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई, और जे विश्वास करी ओकरा के हम मृतक में से जियाई। बाकी जे विश्वास ना करी हैं, यीशु पहले ही से जानत बानी कि कौन लोग विश्वास नहीं खा कर और उनकरा का धोखा दिहन जा। यही से उनके कारण वहाँ लोगन में फूट पड़ल। बड़े बड़े राजा से में से बहुत लोग विश्वास करे लगल, बाकी फरीसी लोग अपने में इनकरा के काम के देख के डराए लगलन जा। उन लोगन आदमी के बड़ाई परमेश्वर के बड़ाई से ज्यादा करे लगलन जा। ज्यादा धार्मिक अगुआ यीशु के खत्म करे खातिर के रास्ता खोजे लगल, बाकी ना पावे, काहे कि सब लोग उनकरा बात के सुन के और डेरास जा। प्रभु यीशु हमेशा मंदिर में शिक्षा देते रहनी, कहानी हम ही संसार के जोया हैं, जे हमारा पीछे चली वनहार में ना बाकी जीवन के अंजोर में चली। और वहाँ के उनकरा से कहानी जो उनका विश्वास करते रहलन जा, यदि तुहू लोग हमारा विश्वास कर बजा तो जरूर हमारा चेला बन बजा। तू लोग सच्चाई के जन बजा और सच्चाई तू लोग आजाद बनाई। यदि बेटा तू लोग आजाद करी तो सही में तू आजाद हो जीब। हम ही द्वार हैं, हमारे द्वारा लोग परमेश्वर से मिली अब बचावल जाई। हम ही बढ़िया चरवाहा हैं, बढ़िया चरवाहा भेड़ खातिर के जिंदगी गंवा दही। हमार भेड़ हमारा आवाज के सुनी और हम उनके जानब, और उ लोगन हमारा पीछे चली और हम उ लोगन के हमेशा के जिंदगी दे। उ लोग कबो नाश ना होई, ना केहू उनकरा के हमारा हाथ से छीनी।
3 बरस के शिक्षा के बाद यीशु अपना चेला के गदही के बच्चा लिया कहनी जकरा पर कबो केहू ना चढ़ल होखे और वहाँ के ओकरा पर बैठनी। तब यरूशलेम के ओर जाए लगनी। तब भारी भीड़ परमेश्वर के हरेक सामर्थ के काम खातिर खुशी मनावे लागल तथा जोर जोर से प्रशंसा करे लागल। जवन उ लोगन के देखले रहे उ कहे होसन्ना, उ राजा धन्य बाड़न जवन प्रभु के नाम में आयल बाड़न, सरग में शांति और महिमा होखे। जब यीशु शहर के नीचा गईनी वहाँ के देखनी और आवाज दिहनी, तब वो लोग ना जानल कि उद्धार करता होंगन। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गईल जवन की यीशु के 12 चेलन में से एगो रहलन। और यहूदा मुख्य पुजारी और सरदार लोगन से मिल गईलन और यीशु के साथ में धोखा दिहलन। उ लोगन खुश भइल उनकरा के समय तथा जगह के खबर दिहला खातिर चांदी के 30 सिक्का दिहल कि यीशु के पकड़ सके। जब भीड़ उनका चारों ओर से हट गईल तब प्रभु यीशु जान गईलन कि उनकर मुँह के समय नजदीक आ गईल बा। यही से राती में खाए खातिर अपना चेला लोगन के बटोरलन। जैसे ही उ लोग खाइल यीशु प्रभु रोटी लहनी, आशीष मांग के तुरनी और वो लोगन के दे के कहानी एकरा के खा, ई हमार देह ह जवन तू लोगन खातिर तुरल जाई, हमरा याद में इहे करिहा जा। और वहाँ के एगो प्याला लिहनी और जब धन्यवाद दिहनी वहाँ के सगरी लोगन के दिहनी और कहानी ई हमार नया वाचा के लहू ह जवन सगरी लोगन के पाप क्षमा करे खातिर बा। बाकी हम तू लोगन से कहत बानी कि हम यह दाखरस के वो दिन तक कबो ना पियब जब ले तू लोगन के संगे अपना पिता के राज में ना पियब। प्रभु यीशु कहनी अपने आप बेछिपित मत होख, तू परमेश्वर में विश्वास करेला, हमरो में विश्वास कर। हमारा बाबूजी के घर में ढेर जगह बा और हमहू तू लोगन खातिर जगह तैयार करे जात बानी। और यदि हम जाके जगह तैयार करब तो तोहन के ले खातिर के फिर से आई ताकि तोहनियो लोग हमारा संगे रह जा। और तू लोग जानत बड़ा जा कि हम कहाँ जात बानी और तू लोग रास्ता के भी जानत बड़ा जा। बाकी थोमा कहलन प्रभु हमनी के नहीं जानत कि कहाँ जात बानी, यही से रास्ता कैसे जानल जा। प्रभु यीशु कहनी हम ही रास्ता सच्चाई और जिंदगी हैं, बगैर हमरा के कोई आदमी पिता के पास ना जाई। वो सांझ के यीशु अपना चेला लोगन के चेतावनी देहनी कि कठिन बेरा आ गईल बा। जब दुनिया तू लोगन से घिनाई तो याद करी ह कि उ हमरा से घिनाता, जे हमरा से घिनाई वो हमारा पिता से भी। रात में खैला के बाद यीशु प्रार्थना करे खातिर गतसमनी नाम के एगो बगीचा में गईनी। उनका चेला लोगन वही जे प्रार्थना कैलन जा। उनका प्रार्थना के बाद पुजरियन के प्रधान, मंदिर के सरदार और अगुआ लोगन यीशु के खोजत वहाँ आ गलन जा। यहूदा जवन की यीशु संगे खैलन एगो दल के संगे आके यीशु के चुम्मा लेके पकड़वावल चहलन। एक बैग यीशु वह लोगन के पहचान के कहलन हम ही हैं। लोग पीछे हट के जमीन पर गिर गई। एकरा बाद प्रभु खुद पकड़ल गईनी और महायाजक के घर में आईनी। मंदिर के पुजारी लोग मजाक उड़ावल और उनका चेहरा पर थूकल। और जब उ लोगन उनका आँख के बांध के थप्पड़ मारल और कहल भविष्य बतावे वाला तू पवित्र आदमी हुआ, बतावा कि के मारल ह। दूसरका दिन सवेरे ही यीशु के रोमी राजा के पंजरा लियाइल गईल और राजा पिलातुस से उ लोगन कहे लागल रोमी राज में भ्रष्टाचार फैलावत बा। बाकी यीशु से पूछताछ के बाद पिलातुस राजा महायाजक लोगन से कहलन ई मुआवे जो कौनो गलती नहीं खन कैले, यही से हम कोड़ा लगवा के छोड़े के आदेश देत बानी। लेकिन आदमी लोग कहे लागल एक क्रूस पर चढ़ावा, एक क्रूस पर चढ़ावा। पिलातुस लोगन के प्रसन्न करे खातिर यीशु के कोड़ा लगवा के क्रूस पर चढ़ावे खातिर दे दिहलन। रोमी के पुलिस लोगन उनका कपार पर काट के मुकुट पहिरवलन और उ लोगन उनका के बैगनिया वस्त्र पहना के कहलन यहूदी लोगन के राजा हवन। तब उ लोग उनके कोड़ा से मारे लागल। एकरा बाद प्रभु यीशु के ऊपर लकड़ी के क्लवरी क्रूस बना के गलगोता ले जाए लागल और कहल वही जगह में परमेश्वर अब्राहम से विश्वास के एगो चढ़ावा चढ़ावे खातिर अपना बेटा इसहाक के कहले रही। उ लोगन प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौता बेटा के क्रूस पर ठोक दिया। तब यीशु कहलन
हे पिता ई लोगन के माफ कर, ई लोग नहीं जाना कि का करत बानी जा। जब यीशु के दूगो चोरन के बीच में लटकावल रहे तब सिपाही लोगन उनका कुर्ता के लेवे खातिर पर्ची डाले लागल। यही तरह से दाऊद के भविष्यवाणी पूरा हो गई। 3 घंटा तक लोग देखल, अधिकारी के संग संग सब लोग उनकर मजाक उड़ावल और कहे सब करा के बचवल, यदि मसीह बाड़ा तो अपनों के बचा लो, काहे कि तू प्रभु के चुनल हुआ। तब अन्हार आइल और ज्योतिषी लोगन के कहला मुताबिक 3 घंटा तक एकदम अन्हार रहे। परमेश्वर सबका पाप उनके ऊपर डाल देहनी। प्रभु यीशु जोर से चिल्ला के कहानी, हमार परमेश्वर काहे हमरा का छोड़ देहनी। यीशु जनलन कि ई सब बात भविष्यवाणी के अनुसार पूरा हो गई। प्रभु यीशु कहानी, हम पियासल बानी। सिपाही लोगन सिरका दे के कहलन जा, यदि तू यहूदी लोगन के राजा हुआ तो अपना के बचा लो। यीशु सिरका चख के कहानी, पूरा भई। पिताजी हम अपन आत्मा रहुआ हाथ में देत बानी। वहाँ के सिर झुका देहनी और प्राण त्याग देहनी। जब वो मरलन तो सगरो अन्हार हो गई, धरती डोल गई, मंदिर के पर्दा बीचे बीच फाट गई। सब देख के रोमी सेना के सरदार कहलन कि जरूर ई साच बा कि ई परमेश्वर के बेटा हवन। तब सिपाही आके दोनों चोरन के जवना के क्रूस पर लटकौले रहना गोड़ के हड्डी तोड़ दिहलन। बाकी जब सिपाही यीशु के पास गईलन तो देखलन कि प्रभु यीशु मुँह गईल बाड़न, तो उनकर गोड़ के हड्डी ना तुरलन। बदला में उनका पंजरी में भाला खोबलन तो खून और पानी निकलल। ई सब यही से भइल कि पवित्र शास्त्र के बात पूरा होखे कि उनकर कौनो हड्डी ना तुरल जाई। और ऊ लोगन वहाँ के देखिहन जा और बेदिहन जा। एकरा बाद 2 गो विश्वासी यूसुफ और निकोदेमुस यीशु के लाश के लेके मलमल के कफन में बांध के सुगंध में डुबावल और कब्र में रखल। तब यहूदी अगुवन के आग्रह के मुताबिक कब्र पर मोहर मार के पहरा पड़ल। अब 3 दिन के बाद वहाँ बहुत बड़ियार भूमि डोल भइल और एगो परमेश्वर के दूत कब्र के द्वार पर के भारी पत्थर हटा दियलन। वो घड़ी रोमी सिपाही डरा गईलन और भाग गईलन। जब यीशु मसीह के चेला लोग आके देखल कि द्वारी पर से पत्थर हटल बा, लोग सोचे लागल। तब तक से एक बैग 2 गो आदमी चमकदार कपड़ा में खड़ा भइल और कहल, जियत के मोला में काहे के खोजत बड़ा जा, वो यहाँ नहीं खान, वो जी गईल बाड़न। वहाँ के पहले का कहले रहनी कि तू लोग के पाप से छुड़ावे खातिर वो क्रूस पर मारल जइहन और तीसरा दिन जी उठीहन। तब वो लोग सदरी बात के याद कैले। उस दिन सांझ के समय प्रभु यीशु चेला लोगन के बीच में आईनी और कहानी, तू लोग के शांति मिले। बाकी वो लोग डरा गई। कुछ देर वो लोग सोचे लागल। तब वहाँ के कहानी, हमार हाथ हमार गोड़ देखा जा, सच के हम ही हैं, हमरा के छू के देखा जा, आत्मा के हार मांस ना होला। तू लोगन जैसे हर दिन देखत रह जा, वैसे ही हम तू लोगन के बतावत बानी। काहे कि जितना बात मूसा के व्यवस्था में और भविष्यवक्ता के भजन में बा, सब पूरा होखे। सब पवित्र शास्त्र के समझे खातिर सब बात खुल गई कि मसीह मुँह के तीसरा दिन जी जई हैं और मन फिरावा आ पाप क्षमा के प्रचार खातिर उनका नाम से और राज्य में प्रचार होई। और तू लोगन ने बात के देखबा जा और गवाही देवा जा कि प्रभु यीशु हमेशा बहुत आदमी के दर्शन दिहनी आ जियत रहनी। ढेर सारा अपना जियला के प्रमाण देखवनी। और वो अपना चेला लोगन से कहानी, जा तू लोग पूरा देश में प्रचार कर। 40 दिन बीतला के बाद प्रभु यीशु अपना चेला लोगन से कहानी, तू लोगन के संगे
हमरा बाद हमार पवित्र आत्मा रही और दूसरा से हमरा बारे में बताइहा जा। और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया और धरती के हर एक जगह तक वो लोगन देखत रहे प्रभु यीशु पर उठ गईनी और बदरी में छिप गईनी। और 2 आदमी उजर कपड़ा में रहलन, आके कहलन तू लोगन खड़ा होके केकरा के देखत बड़ा जा। सड़क में यही तरह प्रभु यीशु दूसरका बेरी आई हन और सबके ले जइहन। यही से यीशु मसीह के लोग पूरा धरती में जाके सब लोगन के प्रचार करे लागल और बपतिस्मा देवे लागल और बतावे लागल कि यीशु मसीह उद्धार करता हवन। उ लोगन के पवित्र शास्त्र में देखलन और आदम के द्वारा कैसे जगत में पाप आयल, बाकी प्रभु यीशु मसीह अपना मुआला से जी गईलन। उ लोगन कहल कि एक दिन सब लोग जवन यीशु मसीह पर विश्वास करी हैं और परमेश्वर मनी है, जैसे वो मुर्दा में से जियले वैसे ही वो जी उठी हैं और बदरी में जाके मिली हैं। धर्मशास्त्र बतावे ले कि सड़क खुल जाई, तब प्रभु यीशु राजा और सच्चा न्यायाधीश के रूप में धरती पर आई हैं और उनका वस्त्र पर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु लिखल रही। सड़क में उज्जर घोड़ा पर चली हैं और उनका पीछे सब लोग चली। प्रभु यीशु जलपाई के पर्वत पर खड़ा हुई हैं, जैसे जकरिया नबी कहले रहना, और पर्वत 2 भाग में बटा जाई और मसीह पूरा धरती पर रही हन। बाकी जब 1000 बरिस बीती तो शैतान यह देश के 2 भाग में बांट दे ही। बाकी आग परमेश्वर के ओर से करके लोगन के भस्म कर दे ही। शैतान के पीछे जो चली और उनके मानी अंत में आग के कुंड में डालल जाई और यू रात दिन दुख में हमेशा तड़पत रही। और तब एक उजर सिंहासन पर सब छोट बड़ जन पहले मरल बा परमेश्वर के सामने खड़ा होई और जेकर नाम जिंदगी के किताब में ना होई वो आगी में जरावल जाई। बाकी एगो नया सड़क और धरती बनावल जाई। परमेश्वर कहानी उस सगरी लोगन के लोर पोछल जाई और एकरा बाद न मौत होई, न केहू रोई, न तड़पी। उ लोगन के यहाँ से पहलका बात जात रही और वो घड़ी अंजोर के जरूरत ना पड़ी, न सूरज न अंजोरिया, कहे कि परमेश्वर अपना भेड़ा के द्वारा अंजोर करब और हमेशा राज करी हैं और जिंदगी के फेड़ हवा रही और मानव के शराब जात रही। प्रभु यीशु कहानी जे पियासल बा वो हमरा पीछे आओ, हम उ लोगन के जिंदगी के पानी पियाई। जे ई बात जानेला आ हमरा शब्द के जानेला ओके जल्दी से आके आशीष दे। जे हमरा बात के सुन के हमरा भेजे वाला पर विश्वास करी तो वो हमेशा के जिंदगी पाई और ओकरा पर सजा के आज्ञा ना होई, बाकी वो मौत से होके जिंदगी में घुस जाई। ई परमेश्वर के कथा तोहरा खातिर के है। अभी आप लोग देखनी है जा कि सृष्टिकर्ता जिंदगी देवे वाला परमेश्वर हमनी के ख्याल करीला। आप लोग भी जान सकत बानी जा, बगैर उनका योजना के मुताबिक आप लोग के भी चले के पड़ी। परमेश्वर चाहिला कि आप लोग उनके अपना जिंदगी के एकमात्र ईश्वर के रूप में आराधना करें। जिस आदम और हव्वा के पाप के कारण हमनियों के परमेश्वर के महिमा से रहित भइनी जा। बाइबिल बतावे ले कि उनका एक भी नियम के तोड़ला से पापी और उनका महिमा से दूर हो जाए जा और कितनों भी धर्मी के काम के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं जा सकत, बाकी उनसे दूर हो जाए जा। आप लोगन उनका धार्मिकता के नहीं नाप सकत। परमेश्वर हमनी से इतना प्यार कहनी कि हमनी के पाप क्षमा खातिर के अपना एक लौता बेटा के दे दहनी। बाइबिल बतावे ले कि पाप के मजदूरी मौत है, बाकी परमेश्वर के उपहार प्रभु यीशु में अनंत जिंदगी बा। उधार एगो उपहार है। यीशु निकुदुम से कहलन
कि अनंत जिंदगी खातिर नया जन्म जरूरी बा। यही से आप लोगन के भी परमेश्वर में नया जन्म लेवे के पड़ी। आप लोग भी अपना पाप क्षमा खातिर प्रभु यीशु के अपना जिंदगी में बुलाई और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करी और हमारा पीछे पीछे प्रार्थना करी। प्यारे परमेश्वर, हम अपना पाप के मानत बानी रवा क्षमा कैनी। धन्यवाद दत बानी की रवा प्रभु यीशु के हमनी के पाप क्षमा खातिर के भेंजनी और क्रूस पर मोला यीशु के अपना जिंदगी में लिया के बचावे वाला मानत बानी। और परमेश्वर धन्यवाद दत बानी कि प्रभु यीशु हमारा जिंदगी में आईनी। आमीन। यदि तू यही तरह से विनती करत बाड़ा तब परमेश्वर के बारे में बहुत जान जाइब। 3 बात जरूरी बा कि कर। परमेश्वर से प्रार्थना कर, बाइबल में लिखल शब्द के पढ़ या सुन और परमेश्वर के कलीसिया में जात रह तो उनका बारे में ढेर जान जाए।